प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों पर AK-47 चलाई गई, ये बात सरकार ने कबूल ली है और सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के दौरान बच्चों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बिहार में 25 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट थे। सिवान में बैरिकेड तोड़ करके फांद करके बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, फायरिंग की गई। लेकिन इसी बीच एक पुलिस जवान ने स्टूडेंट पर AK-47 तान दी थी और AK-47 को चलाया भी था, जो कि लीगल नहीं है। संसद में सरकार से इसको लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, विपक्ष के कई सांसदों ने सवाल किए कि प्रोटेस्ट में किसके कहने पर, किसके आदेश पर AK-47 चलाई गई। गृह मंत्री अमित शाह इसका जवाब दें। तब सरकार ने जवाब नहीं दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जो कुछ हुआ उसको लेकर के सरकार ने इस बात को कबूल लिया है कि AK-47 चलाई गई थी। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि जवान जो था जिसने AK-47 चलाई, वो प्रदर्शनकारियों की भीड़ में फंस गया था और उससे बचने के लिए उसने AK-47 से हवा में 4 राउंड फायर किए। इन गोलियों से कोई घायल नहीं हुआ। ये बिहार पुलिस का स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि एक बच्चे ने आरोप भी लगाया था कि वो AK-47 जो चलाई गई थी वहां पर वो उसको लगी थी, जिससे राहुल गांधी ने बात भी करी थी और कांग्रेस नेता मिलने भी पहुंचे थे। पर सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस का जो कहना है वो ये है कि AK-47 चलाई जरूर गई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। 4 राउंड फायर किए गए थे। एक और बात जो पुलिस ने कही वो ये कि जिस जवान ने AK-47 चलाई वो भीड़ में फंस गया था, इसलिए उसने स्टूडेंट से बचने के लिए ऐसा किया। आप खुद सोचिए, क्या बच्चे आतंकवादी थे जो उनसे डर के उनसे बचने के लिए AK-47 चलाई गई? क्या बच्चे किसी तरीके की मारपीट कर रहे थे? क्या बंदूक लेकर घूम रहे थे बच्चे जो वहां पर AK-47 चलाई गई? जवाब है नहीं। आगे बिहार में ये सब किसके आदेश पर हुआ, क्यों हुआ, ये सब कुछ बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सब बताया गया है। असल में बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को जवाब दाखिल किया। ये जो जवाब है ये उन याचिकाओं के मामले में दिया गया जिसमें प्रदर्शन के वक्त पुलिस पर जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल करने का आरोप है। पुलिस ने यह कहा कि 25 जुलाई को सिवान में प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हो गए थे, बिगड़ गए थे। प्रदर्शनकारी गांधी मैदान से JP चौक की तरफ बढ़ रहे थे और दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास पुलिस पर पथराव हो गया था। मैरवा रोड और गोपालगंज रोड की तरफ से भी जो लोग हैं वो पथराव में शामिल हो गए थे और जब हालात बिगड़ने लगे तो इसके बाद पुलिस बल भी बहुत कम पड़ गया था। अलग अलग जगह से ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को बुलाया गया मौके पर तुरंत, और इसी दौरान JP चौक के पास में जिला खुफिया इकाई यानी कि DIU में तैनात एक कांस्टेबल भीड़ में फंस गया था और इसी पुलिस कांस्टेबल ने AK-47 चलाई। पुलिस का कहना है कि जवान चारों तरफ से प्रदर्शनकारियों के बीच घिर चुका था। इसके बाद उसने अपनी AK-47 से 4 राउंड फायर किए थे। बिहार पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि चारों गोलियां हवा में चलाई गई थी और इन गोलियों से कोई प्रदर्शनकारी घायल नहीं हुआ था। और ये वही फायरिंग है दोस्तों जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, वायरल हुआ, जिसमें पुलिस का जो जवान है वो AK-47 लेकर के भीड़ की तरफ फायर करता दिखाई दे रहा है। लेकिन पुलिस कह रही है, बिहार पुलिस, की उसने जवान ने हवा में फायर किया था। और वीडियो जब सामने आया उसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे थे। बिहार पुलिस ने यह माना है कि जवान का डर इस तरीके से था कि उसने AK-47 का इस्तेमाल किया, लेकिन यह सही भी नहीं है। जवान को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लेकिन एक खबर यह भी है कि प्रदर्शन में बच्चों पर गोली लगी है, वो घायल हुए हैं। तो प्रदर्शन के दौरान 3 लोगों को गोली लगने की बात भी बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में मानी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस का ये कहना है कि इन तीनों को लगी जो गोली है वो AK-47 से चली हुई गोली नहीं है। AK-47 फायरिंग में वो घायल नहीं हुए हैं, जिससे जवान ने JP चौक के पास फायर किया था। ये बात बिहार पुलिस की ओर से कही गई है। पुलिस के मुताबिक तीनों जो प्रदर्शनकारी जो कि फायरिंग में घायल हुए उनको मामूली गोली लगी थी और उन्हें पहले सिवान के सदर अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए पटना के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। फिर इलाज के बाद तीनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि राहुल गांधी ने एक घायल स्टूडेंट से फोन पर बात करी थी जिसको AK-47 लगी, ये खबर सामने आई थी। अब बिहार पुलिस कह रही है कि AK-47 चली है, हम इस बात को मान रहे हैं, लेकिन AK-47 से कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक JP चौक से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर हाथी चौक पर भीड़ को हटाने के लिए एक ASI ने अपनी 9 mm की पिस्टल से 2 राउंड फायर किए थे और इसी फायरिंग में 3 लोग घायल हुए थे।
हालांकि अभी इसकी आखिरी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए पुलिस ने बैलिस्टिक जांच भी शुरू कराई है। इस जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि घायल प्रदर्शनकारियों को किस हथियार से, किस बंदूक से गोली लगी है, गोली कितनी दूर से चली है, किस एंगल से फायर हुई है। बिहार पुलिस ने कोर्ट में ये बात भी कही है कि बिहार के कई हिस्सों में प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। सिवान के अलावा पटना, जहानाबाद, छपरा, भागलपुर, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, कटिहार और किशनगंज में भी हिंसा की घटनाएं हुई थी। और सरकार का कहना है कि इन प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर हमले हुए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में सबसे जरूरी बात जो है वो यही है दोस्तों कि बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में खुद माना है कि AK-47 का इस्तेमाल किया गया और सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति में ये नहीं किया जाना चाहिए था। पुलिस ने कोर्ट को ये बताया है कि AK-47 प्लाटून स्तर का हथियार है और इसका इस्तेमाल एक विशेष ऑपरेशन में किया जाता है, ना कि किसी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए या फिर कानून व्यवस्था की ड्यूटी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसी वजह से जिस कांस्टेबल ने AK-47 से फायर किया उसको निलंबित कर दिया गया, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई। पर सोचने वाली बात यह है कि पुलिस का ये कहना है कि जिस जवान ने AK-47 चलाई वो भीड़ में फंस गया था और भीड़ से बचने के लिए उसने AK-47 चलाई। जो वीडियो वायरल हुआ उस वीडियो को अगर गौर से देखा जाए तो उस वीडियो में जो पुलिस का जवान है जिसको निलंबित किया गया है वो AK-47 लेकर के भीड़ की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है, ना कि हवा में फायर करता हुआ। और इसको लेकर के बिहार में अभी ताजा खबर की बात कर रहे हैं तो वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। खुद लालू यादव, तेजस्वी यादव और तमाम मीसा भारती जो लोग हैं RJD का, वहां पर भयंकर प्रदर्शन इस वक्त पटना में चल रहा है। और जो है राजभवन मार्च का ऐलान खुद लालू यादव ने किया था और कहा भी था कि पटना में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे और बिहार सरकार ने जिस तरीके से बच्चों पर गोलियां चलवाई हैं उसके खिलाफ विरोध करे, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव जब प्रदर्शन करने उतरे, भयंकर वहां पर जो भीड़ पहुंची तो उसके बाद तेजस्वी यादव को हिरासत में भी ले लिया गया था। अब खुद सोचिए कि ये बात जिसको लेकर के संसद में सवाल किए जा रहे थे बीजेपी से कि किसके कहने पर गोली चलाई गई, तब सरकार का स्टेटमेंट ये था कि गोली तो चली ही नहीं है। लेकिन अब खुद सुप्रीम कोर्ट में ये बात मानी जा रही है कि कोई नॉर्मल गोली नहीं बल्कि AK-47 से फायर किया गया, वो भी 4 राउंड फायर किए गए। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्ते।